दोस्तों साथियों, आपने कहीं टीवी, सोशल मीडिया, पेपर, पत्रिकाओं में आपने अभी सुना होगा कि एक भोले बाबा हैं। साथियों, हमने कई बार आपको बताया है कि जितने भी इस तरह के भोले बाबा हैं वो सब ठग होते हैं, महा ठग। और मूर्ख कौन बनता है? आप सब लोग, भोले भाले लोग। वो अपने को भगवान कहा करता था और लोग भगवान समझ करके बात करते हैं। हम इस पर कई वीडियो बनाने के मूड में हैं और छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आज समय बहुत तेजी से भाग रहा, किसी के पास समय कम है। इस वजह से मैं जो है एक वीडियो में सब कुछ नहीं भरना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि मेरी बातों को बिल्कुल हल्के में मत लें। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। SIT जांच, भोले बाबा DM SP से होगी पूछताछ। अलीगढ़ हाथरस, सिकंदरा राव हादसे के कारणों, लापरवाही आदि से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने के लिए SIT ने जांच शुरू कर दी है। ADG की अध्यक्षता वाली इस SIT ने अब तक पूछताछ के लिए 132 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें सरकार, विश्व हरित सत्संग के प्रवचन करता भोले बाबा उर्फ सूरजपाल व DM SP से भी पूछताछ होगी। बुधवार को CM के जाने के बाद पूछताछ का क्रम शुरू हो गया। देर रात तब तक एक एक कर लोगों को बुलाया जाता रहा और पूछताछ होती रही। शासन ने मंगलवार को हुए हादसे के बाद ADG आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में सीट का गठन किया था, जिसमें मंडलायुक्त चैत्रा को भी शामिल किया गया, क्योंकि मंगलवार से लेकर बुधवार सुबह तक राहत व बचाव कार्य होते रहे, इसलिए मामले में जांच शुरू नहीं हो सकी। बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री के समक्ष SIT ने कल तक का जांच को लेकर और समय मांगा, जिस पर सहमति मिलने के बाद SIT ने मुख्यमंत्री के जाने के बाद जांच तेज कर दी। सबसे पहले प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें तय किया गया किन लोगों के बयान होने हैं। उस सभी की सूची बनाकर उन्हें बयान दर्ज करने के लिए समय तय किया गया है। तो दोस्तों साथियों, हम अगर ज़्यादा कहेंगे तो हो सकता किसी, क्योंकि हम कानूनदान नहीं हैं, किसी कानून के घेरे में आ जाएंगे और पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी। और नहीं तो सबसे बड़ा अपराधी तो ये जो भोले बाबा सूरजपाल है, जो अपने को भगवान कहता है। जो भी उनके अनुयायी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हम बहुत मोटी मोटी और हंसी वाली बातें आपसे कहेंगे जब भी कभी सूरजपाल से मिलें, क्योंकि उनका ये थोड़े दिन के बाद फिर चौपाल लगने लगी कि फिर उसी तरह से जो है धर्मांध लोग घुसते रहेंगे भेड़ों की तरह और इसी तरह मरते कटते रहेंगे। और देश के जो है जितनी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रांत की सरकार, ये तमाशा देखती रहेंगी। हमारी समझ में नहीं आता कि ये केंद्र सरकार और प्रांत की सरकारें क्यों ऐसा तमाशा देखती हैं। ये क्या बाबा गुरु बाबा लोगों से डरती हैं? अगर ये बाबा लोगों से डरती हैं तो हम जैसों को जो है पुलिस के साथ जोड़ देना चाहिए और मुझे भी कुछ पावर देना चाहिए, हम इनका उगलवा लें। अब आपको हम छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। अगर ये भगवान थे तो इनके यहाँ जो 150 के करीब आदमी मर गया है उसे जिंदा कर दें। दूसरी बात, जो वृद्ध आदमी हैं भगवान से कहें कि हमको जवान बना दें, 14 साल बना दें, 20 साल बना दें, 22 साल बना दें, 24 साल बना दें। जो बूढ़ी औरतें हैं वो भी कहें कि हमको 12 साल बना दें, 14 साल, 16 साल, जो आप मांग करके देखिए। आप जाती हो, चंदा देते हो, उसी चंदा से वो ऐसो आराम करता है और छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेल खिलवाड़ होते हैं। ये कहने वाली बातें हैं। और इनकी पहुंच जो है टॉप टू बॉटम होती है।
और जबकि ऐसे बाबाओं को जो है उल्टा लटका करके कपड़े इनके निकलवा दें, उल्टा लटका करके एक बार खौलता पानी इनके ऊपर छोड़ा जाए। बताइए, तुम भगवान हो, हम गर्म पानी डाल रहे हैं तुम्हारी खाल न उधड़ने पाए, करिए चमत्कार, दिखाइए अपनी सिद्धि। और फिर ठंडा बर्फ वाला पानी पर डाला जाए, बर्फ वाले पानी में इनको डुबाया जाए। और जिस तरह से कहते थे कि अब हम भूल गए हैं, इमरजेंसी में पुलिस वाले जो है कौन सी मारपीट की संज्ञा देते, नंबर 8 में शायद था वो, उसको हमें 8 है, हल्का हो सकता है, तो बताते थे मिर्चे के घोल में एक बहुत बड़ा डंडा जो है हर वक्त फूला रहता था मिर्चे के घोल में। और वो क्या करते थे पुलिस वाले, जब कोई बदमाश मिलता था, ज्यादा बदमाशी करता था, तो उस पिछवाड़े डाल देते थे और फिर वो सब कबूल देता था। तो ऐसे ही क्या बताएं कि ऐसे बाबा लोगों के साथ करना चाहिए। हम आपसे खुला मतलब खुली बात कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हमारे जैसे लोगों के बीच में डाल देना चाहिए। अभी इनकी भगवानगिरी शब्द, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहते हैं कि एक मसल है, अपने दाम ख्वाट तो परखिए दोष काहे का। यानी अगर हमारा खोटा सिक्का है और हम परखने वाले को देते हैं, वो कहता नहीं भैया तो खोटा सिक्का है, और हम उसको झुझला जाते हैं, अरे यार तुम कैसी की बात कर रहे हो, ये तो बढ़िया सिक्का है। यानी इसी को मसल कहा जाता है, अपने दाम ख्वाट परखिए काहे दोष। तो सबसे बड़े दोषी तो आप सब लोग हैं। अभी एक लड़की का जिक्र आया था कि लड़की जो है MBBS करना चाहती थी, तो ऐसी लड़कियों को मर जाना ज्यादा बेहतर है। जो साइंस के स्टूडेंट हो और उसको इतनी तमीज न हो, आपको मालूम है इंटर पास MBBS में सेलेक्ट हो सकते हैं, जो परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं। तो वो लड़की क्या ऐसे सपने देख रही थी कि जंप मारेगी और हम MBBS में हो जाएंगे। ऐसे लोगों को मरना जो है, हम उसके साथ कोई संपत्ति नहीं रखेंगे। जो पढ़ लिख करके गंवारों वाली हरकतें करें, हमारा जैसा व्यक्ति कभी भी उसका सम्मान नहीं करेगा। तो दोस्तों साथियों, कहना तो इस बाबा के विषय में बहुत कुछ है। अगर हमारे पास इतना बड़ा पावर होता, अगर हम इस देश के प्रदेश के गृह मंत्री होते और इसको बुलवाते, हम 4 दिन में इसके जो लोगों को चूतिया बनाते हैं इसका नशा उतार देते। और जिंदगी में ये कभी जो है अपने को भगवान सिद्ध न करता, और इसने जो हराम की कमाई से आश्रम बनाए हैं उस पर सरकारी कब्जा होता। कितने बाबा लोग पकड़े गए, कितने लोग बाबा पकड़े जा रहे हैं, लेकिन देश में इतनी दम नहीं, क्योंकि देश की सरकारें जो है खुद अंधविश्वासी हैं, A to Z संबंध अंधविश्वासी हैं। और ये चाइना से जो है मुकाबला कर रहे हैं। अरे चाइना के तुम एक पूछ के बाल भी नहीं होगे, मैं खुला चैलेंज करता हूं आप सबको। भले हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही हो, लेकिन चाइना को टक्कर देना यह मजाक खेल नहीं है। चाइना में कोई अंधविश्वास का बोलबाला नहीं है, और यहां तो कम से कम दसियों लाख अंधविश्वास है फैलाने के लिए जगह जगह। कोई पीपर के नीचे बैठा, कोई बरगद के नीचे बैठा, कोई मठियम बैठा है, कोई सड़क पर बैठा है, ऐसे झंडा लगा लिया बैठा है, कहीं कांटे पे कोई लेटा है। अरे सारा चूतियों का देश। सवेरे आ जाएंगे, हम वहां जगन्नाथ करने जा रहे हैं, वहां अयोध्या जा रहे हैं, वहां वैष्णो देवी जा रहे हैं। क्या तमाशा बना रखा है। इसमें सरकार की टोटल स्वीकृति है कि तुम अंधविश्वास फैलाओ। और इसके बाद जो सेवादार तो आप समझ लो कि उनकी कितनी तनख्वाह होंगी, एक से एक लड़कियों पर हाथ फेरते होंगे, अच्छा अच्छा सुरा सुंदरी का संगम होगा, सेवादारों के जो है मनोबल इतना हाई होंगे, किसी
एसपी या डीआईजी से नीचे कम अपने को नहीं मानते होंगे। पुलिस अधिकारियों को जो है बहरे रख दिया कि आश्रम के बहरे आप रहिए। बताइए। खैर दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।